रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी। बहुत विवादित जजमेंट मानी जा रही है वो आज की डेट में अरावली हिल्स के ऊपर। काफ़ी एनवायरमेंटलिस्ट्स का ये कंसर्न है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इससे एनवायरमेंट पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा, बिकॉज अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस माना जाता है उसको वर्ल्ड का। उसके बारे में काफ़ी सारे एनवायरमेंटलिस्ट, एडवोकेट्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी अपनी राय सोशल मीडिया पर प्रस्तुत कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले आपको उस जजमेंट को पढ़ना चाहिए। काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा, नो डाउट। अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि इसके अंदर वे फॉरवर्ड भी दिया गया है, और जो कंसर्न्स आज सोशल मीडिया पर ऐसे ले ऑफ किए जा रहे हैं वो कंसर्न्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अपने कंसिडरेशन में ले चुका है। अगर आप इस जजमेंट को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट अपने 50th पैराग्राफ में ये बोल रहा है, अरावली रेंजेस किसको कहा जाना चाहिए और उसका टेक्निकल डायग्राम कैसा होना चाहिए, टेक्निकल डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए। उस पर एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और यही सबसे बड़ा विवाद का कारण हो रहा है। इस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेबल टॉपिक बन रहा है वो है अरावली हिल्स किसको कहा जाना चाहिए उसकी डेफिनेशन, और अरावली रेंजेस किसको कहा जाना चाहिए उसकी डेफिनेशन। मोटा मोटा आपने काफी वीडियोस में देख लिया होगा कि जो 100 मीटर से बिलो रेंजेस के जितने भी एलिवेशन हैं उनको अरावली रेंजेस में कंसीडर नहीं किया जाएगा, जिसका एक टर्म ये भी माना गया कि 100 मीटर से नीचे वाले एलिवेशन के जितने भी रेंजेस हैं उनको माइनिंग के लिए ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर जो कंसर्न एनवायरमेंटलिस्ट शो कर रहे हैं वो कंसर्न लर्नड एमिकस क्यूरी ने भी सबमिट किया था कोर्ट के दौरान। तो ये जो कंसर्न हम सारी वीडियोस में देख रहे हैं वो ऑलरेडी कोर्ट के सामने रखा जा चुका है, और कोर्ट ने भी उसको बिल्कुल कंसीडर किया है। साथ ही कोर्ट ने एक चीज बोली है कि जहां तक माइनिंग का सवाल है, जहां तक अरावली रेंजेस की वल्नरेबिलिटी का सवाल है, एक ऐसे ही सिमिलर केस में जहां पर सरांदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात हो रही थी, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च ने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी बहुत डिटेल, जो कि इन जनरल सुप्रीम कोर्ट को पसंद आई, और सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइस दी, ये डायरेक्शन दी कि ऐसी ही सिमिलर रिपोर्ट अगर अरावली के लिए बनाई जाए तो माइनिंग पर भी कुछ सर्टेन डायरेक्शंस दी जा सकती हैं। और साथ ही जो माइनिंग का कंसर्न सबसे ज्यादा उठ रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है, बट माइनिंग को कंप्लीटली बैन करना इज नॉट द सॉल्यूशन, दिस विल गिव राइज टू इलीगल माइनिंग। अब इन सारी बातों को बताने का सिंपल सा रीजन ये है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, और ना मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का कंप्लीटली फेवर कर रहा हूं। बट कोई भी जजमेंट अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आती है तो उन जजमेंट्स को कई पैरामीटर से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो, इकोनॉमिकली वायबल हो और पॉलिटिकली अफोर्डेबल हो। बिकॉज अगर अरावली की 100 मीटर्स वाली डेफिनेशन को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि अंटिल फर्दर डायरेक्शंस या फिर अंटिल फर्दर कमिटी की वो रिपोर्ट ना नहीं आती तब तक माइनिंग को कंप्लीटली बैन कर दिया जाए, सो दिस विल नॉट प्रूव बेस्ट इन ऑल द पैरामीटर्स, बिकॉज सच में इलीगल माइनिंग को जगह दे सकता है। अरावली में रिसोर्सेज की भरमार है, इलीगल माइनिंग आज भी हो रही है, बहुत समय से चलती आ रही है। गवर्नमेंट इसको टैकल करने की कोशिश कर रही है, बट इसको कंप्लीटली टैकल करना कितना मुश्किल है वो हम और आप अपने घरों में बैठ के नहीं समझ सकते। आप जब इस बारे में गूगल करेंगे तो आपको ये दिखाई देंगे कि कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ने गोली खाई है ड्यूरिंग द कन्फ्रंटेशन ऑफ दीज इलीगल माइनिंग्स इन अरावली हिल्स। सो ऑल्दो ऐसे न्यूज आई है कि सेंटर ने आज सुबह इस कंसिडरेशन पर होल्ड कर दिया है, बट इस जजमेंट को 100% क्रिटिसाइज करना भी एक तरीके से सही नहीं है, बिकॉज ये इस तरीके की डेफिनेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी भी था, और जहां मेजर कंसर्न है माइनिंग का उसको कंप्लीटली बैन करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। आपका इसके ऊपर क्या व्यू है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस जजमेंट का पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।